गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th में साइंस में चैप्टर परमाणु की संरचना को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जॉन डाल्टन का पढ़ा था और साथ में हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज भी पढ़ ली थी। आज हमारा टॉपिक है परमाणु मॉडल। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज परमाणु मॉडल से। तो देखिए परमाणु मॉडल क्या होते हैं। उप परमाणविक कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकी खोज के बाद परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए, है ना, कि परमाणु किन किन उनसे मिलके बना है। जैसा कि साइंटिस्ट मतलब बता चुके हैं कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो उनके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। उनसे कुछ परमाणु के मॉडल इस तरह से हैं, जैसे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल पहला है, दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थर्ड है बोर का परमाणु मॉडल। तो ये 3 परमाणु मॉडल हमारे सिलेबस में है। इन दिनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया है और इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई है। इस मॉडल को उच्च कक्षा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तब ये वाला पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं अपना थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब ये क्या कहता है ना। थॉमसन ने क्या कहा। थॉमसन जो कि हमारे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने इस पर स्टडी करा कि जो परमाणु है वो किस तरीके का बना है ना। तो देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल कहते हैं। कटा तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक तरबूज के जैसा होता है, कटे हुए तरबूज के जैसा होता है। थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश, देखिए धन आवेश तरबूजे के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव वाले और धनावेश इसमें फंसा हुआ है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए सपोज ये तरबूज है ना, और इसमें ये कह रहे हैं जो धनावेश है वो पॉजिटिव वाला है। ठीक है, पॉजिटिव वाला रेड वाले पोर्शन में रहते हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव वाला भी रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको बोला गया है कटा हुआ तरबूज का मॉडल। ठीक है, हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल समझ नहीं आया कि और इसे नकार दिया गया। आवेश रहित, क्योंकि इसमें कोई आवेश ही नहीं, आवेश रहित माना गया इसको, है ना। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से तेज से चल रहे अल्फा हीलियम नाभिक, ये जो हीलियम क्या होता है, हीलियम होता है ये He, है ना, और 2 और 4 होता है इसका द्रव्यमान संख्या और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, ये होता है हीलियम। तो इसमें हीलियम कणों को सोने की पन्नी से टक्कर कराई। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, थॉमसन के बाद हीलियम नाभिक के कणों को सोने की पन्नी से टकराया। उन्होंने क्या परिणाम देखे कि ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा कोणों निम्न कणों से मुड़े, है ना, कुछ अल्फा कण जो हैं वो निम्न कणों से मुड़ गए और दूसरा प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। ये भी इन्होंने नोटिस करा। तो अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाले, पहला उन्होंने बताया कि जो परमाणु के भीतर अधिकतर खाली भाग है ना, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि जो अल्फा कण है वो तो बाहर निकल जाते हैं सीधे, और जब सीधे बाहर निकल जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। सेकंड, परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है, इस टाइप से नाभिक होता है जिसपे धनावेशित गोला होता है, ठीक है, कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया। तो वो जो बीच वाला है वो यही तो है जो वापस आया है वापस। ठीक है, थर्ड, उन्होंने माना कि क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया। उन्होंने कहा ना कि कुछ कोणों पर मुड़ गए। ठीक है, तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग का बहुत छोटा से भाग में मौजूद रहता है। जो नाभिक है वो बहुत छोटे से भाग में मौजूद रहता है। ठीक है, नाभिक का आयतन कितना होता है, 10⁻⁻5 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। तो नाभिक का आयतन बराबर दिस। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है।
भाई सब एक चीज़ का वेट कहाँ होगा, उसके सेंटर में तो होगा। कोई भी चीज़ हो उसका वेट सेंटर में होता है, तो जो नाभिक है वो तो सेंटर में होता है ना। तो अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या क्या थी? पहली, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब जिसमें प्रोटॉन होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी जो वेट होता है वो कहाँ पर होता है? सेंटर में, नाभिक में, और नाभिक भी सेंटर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, सेकंड है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग पर चलकर चक्कर लगाते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पॉजिटिव है और ये चारों तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक का जो आकार है वो परमाणु की तुलना में कैसा है? छोटा है, ठीक है। जैसे ये बड़ा आप समझ पा रहे होंगे, सपोज ये बड़ा परमाणु है और ये छोटा सा नाभिक है, बहुत छोटा सा नाभिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कमियां क्या रहीं रदरफोर्ड के मॉडल की। तो देखिए इन्होंने ये क्लियर नहीं करा। देखिए रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, लेकिन आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं। भाई जो चीज़ अगर वर्किंग में रहेगी तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगी, तो जिसके कारण वे अनंतः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं, यानी स्टेबल नहीं है इनके अकॉर्डिंग परमाणु। सेकंड इन्होंने बताया यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाया। ऊपर वाली जो कंडीशन है वो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू।